हेलो एवरीबॉडी। और आज हम एक टर्किश मूवी सिक्किम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पर सिक्किम पार्ट 2 मूवी डायरेक्टली सिक्किम पार्ट 1 मूवी से कनेक्टेड है। और अगर आपने मेरी सिक्किम पार्ट 1 की पहली मूवी नहीं देखी है तो आई हाईली रिकमेंड दैट आप पहले उस वीडियो को देखिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि सिक्किम पार्ट 1 और सिक्किम पार्ट 2 मूवी में दिखाई गई सारी चीज़ें रियल इंसिडेंट्स पर बेस हैं और आज तक कोई भी इन दोनों केसों की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सिक्किम पार्ट 1 मूवी की कुछ झलक दिखाई जाती है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने घर के बैकयार्ड में कुछ प्रेयर कर रहा होता है और फिर वो एक बर्तन में एसिड लेके घर के अंदर चला जाता है और घर के अंदर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो आदमी बाहर आता है और वही एसिड पी लेता है जिससे उसकी जान चली जाती है। ये आदमी कौन है इसके बारे में हम मूवी में आगे जानेंगे। और फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें एक हंसता खेलता हुआ परिवार दिखाया जाता है। इस परिवार में 3 लोग होते हैं, अदनान, हिकनान और उनका बेटा बिरौल। और ये हिकनान वही औरत होती है जो कि सिक्किम पार्ट 1 में ओजनूर के साथ दिखाई गई थी। ये इंसिडेंट सन 2013 का है जब बिरौल के सेकंड बर्थडे पर उसके ऊपर एक अलमारी गिर जाती है और उस मासूम बच्चे की जान चली जाती है। इस घटना को 3 महीने बीत चुके थे और अब अदनान और हिकरान के बीच का रिश्ता सही नहीं चल रहा था क्योंकि अदनान बिरौल की मौत का जिम्मेदार हिकरान को मान रहा था। और तभी हमें यहाँ पर 2 डिमोनिक आकृति भी दिखाई देती है। अदनान अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो ऑफिस में भी अपने बेटे की वीडियो को देखा करता था और यहाँ हिकनान भी बिरौल के पुराने कपड़ों को देखा करती थी। और अब यहाँ पे हिकनान हेलुसिनेट करती है जिसमें वो अपने पति को देखती है जो कि उससे कहता है कि आज रास्ते में मुझे मेरा छोटा भाई बिरौल मिला था और वह ये जान के काफ़ी खुश था कि मैंने अपने बेटे का नाम भी बिरौल रखा हुआ है। वैसे अपना बेटा बिरौल रूम के अंदर ही होगा, है ना। और यह कह के वो गायब हो जाता है और यहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अदनान का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम बिरौल था। और यहाँ पे हिकनान को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है और ये सच में हेलुसिनेशन है या फिर कोई ब्लैक मैजिक, ये हम कहानी में आगे जानेंगे। और अब हिकनान अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलती है और उसको सारी बातें बता देती है। उसकी दोस्त आयनूर उसे किसी ओझा से मिलने के लिए कहती है जिस पर हिकनान साफ इनकार कर देती है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें एक गांव दिखाया जाता है जहाँ पर एक घर में 2 औरतें प्रेयर कर रही होती हैं और ये दोनों औरतें हिकनान की माँ और दादी होती हैं। और यहाँ पे हिकनान अपने बेटे से मिलने के लिए रोज़ उसकी कब्र पर जाया करती थी। और एक दिन घर जाते वक्त उसे रास्ते में 2 औरतों के साए दिखाई देते हैं जो कि वही अलमारी जो कि बिलाव के ऊपर गिरी थी उसको गिरा देते हैं और फिर अचानक ही गायब हो जाते हैं। यह देख कर हिकनान काफ़ी डर जाती है और फ़ौरन ही अपने घर भाग जाती है। और उसी रात हिकनान को एक बहुत ही बुरा सपना आता है जहाँ पर वो एक औरत की डिलीवरी को देखती है और वह औरत एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। अगले दिन हिकनान ये सब अदनान को बताने की कोशिश करती है पर वह उसकी बात पे ध्यान नहीं देता है। और अगले दिन जब हिकनान अपने घर वापस आती है तो उसे अपने बेटे बिरौल के कपड़े नहीं दिखाई देते हैं और अपने बेटे के कपड़े ढूंढते ढूंढते ही उसे अपने घर में एक बक्सा दिखाई देता है और जब वो बक्सा खोलती है तो उस बक्से में उसके बेटे की एक फ़ोटो मिलती है और वो बक्सा पूरा खून से भरा होता है। और उसी बक्से में उसे एक डॉल भी मिलती है जो कि पूरी तरीके से खून से सनी हुई होती है। हिकनान ये सब देख के काफ़ी डर जाती है और अगले दिन वो उस डॉल को लेकर अपने एक दोस्त के साथ किसी ओझा से मिलने के लिए जाती है और इस ओझा का नाम अब्दुल्ला ओझा होता है। ओझा हिकनान को एक कागज़ में 3 बार उसका नाम लिखने के लिए कहता है और उसके बाद वो उसी की खून की एक बूंद उस कागज़ में गिरा देता है और फिर वह उस कागज़ को पानी में डालता है और वहीं बैठे एक बच्चे को वो पानी पिला देता है और फिर वो ओझा प्रेयर करने लगता है और उसी वक्त उस बच्चे के अंदर कोई जिन आ जाता है जो कि ओझा के पूछे गए सारे सवालों का जवाब दे देता है। और फिर ओझा हिकनान से पूछता है कि तुम्हारा रिलेशन तुम्हारी आंटी के साथ कैसा है, जिस पर हिकनान बताती हैं कि मेरी 2 आंटियां हैं, एक मेरी मॉम के साइड से और दूसरी मेरे डैड के साइड से। मेरी मॉम की साइड वाली आंटी काफ़ी साल पहले ही मारी जा चुकी हैं और मेरे डैड के साइड वाली आंटी से हम लोग बात नहीं करते। ओझा हिकनान से उसके डैड के बारे में पूछता है जिस पर हिकनान बताती है कि उसके डैड जब वो बहुत छोटी थी तभी मारे गए थे। इसका मतलब मूवी की स्टार्टिंग में जिस आदमी ने एसिड पिया था वो और कोई नहीं बल्कि हिकनान का पिता था।
फिर ओझा हिकनान से कहता है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने 41 स्टिक ब्लैक मैजिक किया है। ये काफ़ी पावरफुल ब्लैक मैजिक है जो कि 41 तरीके से किया जाता है, और जब तक हमें पता नहीं चलता कि इन 41 तरीकों में से कौन से तरीके से तुम पे ब्लैक मैजिक किया गया है, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। और इसके बाद हिकनान अपने घर चली जाती है, जहाँ पे उसे कोई डीमन दिखाई देता है जिससे वो काफ़ी डर जाती है, और उसे डर के वो अपनी माँ के यहाँ चली जाती है। अपनी माँ के यहाँ पहुँच वो अपनी माँ से अपनी आंटी के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी माँ बताती है कि तुम्हारी आंटी का पति बहुत शराब पीता था, और एक रात नशे की हालत में आकर उसने अपनी दोनों बेटियों और अपनी वाइफ को जान से मार दिया था, और आखिरी में उसने खुद को भी जान से मार दिया था। अगली सुबह जब हिकनान अपनी दूसरी आंटी मतलब अपनी फादर के साइड वाली आंटी का पता लगाने के लिए गांव जाती है, और वहां के एक आदमी से उनके बारे में पूछती है, पर हिकनान को उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। और यहाँ पे अदनान अपने बेटे से मिलने के लिए उसकी कब्र में आता है, और वहाँ खुद को गोली मार कर खुद की जान ले लेता है। और यहाँ इन सब बातों से अनजान हिकनान को गांव में एक औरत मिलती है, जो कि उसे गांव के एक बहुत ही पुराने घर के बारे में बताती है, जहाँ पर बहुत सारी काली आत्माएं रहती थीं। वो औरत हिकनान से कहती है कि तुम्हें शायद वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और हिकनान उसी भूतिया घर की तरफ रवाना हो जाती है। जब हिकनान उस घर के सामने पहुँचती है तो वो देखती है कि अचानक मौसम ख़राब होने लग गया है, और उस घर में तरह तरह की चीज़ें लटकी हुई थीं। और जब हिकनान उस घर के अंदर जाती है तो उस घर के अंदर कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस होने लगती हैं, और उसे एक रूम से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब हिकनान उस रूम में जाती है तो उसे बेड पे एक डॉल दिखाई देती है। उसी रूम में हिकनान को दो लड़कियां भी दिखाई देती हैं जो कि उसे खेलने के लिए कहती हैं। पर तभी वहाँ पे एक आदमी का काला साया आ जाता है जो कि हिकनान के ऊपर अटैक कर देता है, और हिकनान बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर उस घर से बाहर भागती है, वो डॉल लेकर। और अब इन सब से हिकनान काफ़ी थक चुकी होती है, और इसलिए वो अपनी माँ के घर जाके वहाँ सो जाती है। और सपने में हिकनान को एक फैमिली दिखाई देती है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ और उसकी दो बेटियाँ होती हैं। और वो औरत वही औरत होती है जिसे हिकनान ने एक बार अपने सपने में देखा था। और ये औरत और कोई नहीं बल्कि हिकनान की माँ की बहन होती है, मतलब हिकनान की आंटी। और ये सब देख के हिकनान काफ़ी डर जाती है। अगली सुबह हिकनान अपनी माँ और दादी को अलविदा कर अपने घर चली जाती है। सबसे पहले वो अदनान के होटल जाती है, जहाँ जाके उसे पता चलता है कि अदनान को कई दिनों से होटल ही नहीं आया था। और फिर जब हिकनान अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पे वो अपने बेटे बिरौल की कब्र देखती है, और उसके पास ही वो अपनी आंटी का साया भी देखती है, जो कि हिकनान से कहती हैं कि मुझे भी लड़का ही होने वाला था। और यह कह के वो हिकनान के ऊपर अटैक कर देती है। हिकनान बड़ी ही मुश्किल से वहाँ से बचकर भागती है और सीधा उस ओझा के पास चली जाती है। और हिकनान उस ओझा को वो डॉल दिखाती है जो कि वो उस भूतिया घर से लेके आई थी। ओझा उस डॉल को खोल कर देखता है तो वो जान जाता है कि हिकनान के ऊपर 41 स्टेक में से कौन सा ब्लैक मैजिक किया गया था। ओझा कहता है कि ये ब्लैक मैजिक काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास आउट किया जाता है। इसमें मेन काम इफ़रित नाम के एक जिन का होता है जो कि काफ़ी पावरफुल होता है। पर यहाँ पे हमें अभी पता नहीं चलता है कि आखिर हिकनान पे ये जादू किया किसने था। और यहाँ हिकनान की माँ के घर पे हिकनान की माँ को कोई डीमन पजेस कर लेता है और बहुत ही बेरहमी से उनकी जान ले लेता है। और जब हिकनान अपनी माँ के घर में पहुँचती है तो वो ये देख के काफ़ी शौक होती है कि उसकी दादी बात कर पा रही थी। असल में जब से हिकनान पैदा हुई थी तब से उसके दादी ने एक भी शब्द नहीं कहा था, इसीलिए हिकनान को लगने लगा था कि उसकी दादी बोल नहीं सकती हैं। पर अब यहाँ पे खुलते हैं सारे राज। दादी बोलती हैं कि नैम्सी यानी हिकनान की माँ को कभी भी उसकी बहन जहरा पसंद नहीं थी, और ना ही उनकी दोनों बेटियाँ पसंद थीं। वह हमेशा ही जहरा उनकी दोनों बेटियों से जलती थी। और जब जहरा तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो जहरा के पति को लड़का ही चाहिए था, और इसी बात का फ़ायदा उठाया नैम्सी ने। उसने कहा कि मेरी सास ब्लैक मैजिक करना जानती हैं, यानी कि ये दादी, और वह तुम्हें लड़का होने का कोई मंत्र बता देंगी। और नैम्सी उन दोनों के भोलेपन का फ़ायदा उठाते हुए उन दोनों को अपनी सास के पास ले आती है, जहाँ पर उनकी सास उन दोनों पर 41 स्टिक ब्लैक मैजिक कर देती है ताकि उनकी जान चली जाए। और उसी दिन जहरा का पति अपनी दोनों बेटियों से एक खेल खेलने के लिए कहता है। वह उनकी आंखों पे पट्टी बांधकर उन दोनों की गर्दन काट देता है, पर वो अपनी वाइफ को कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वह उस समय प्रेयर कर रही होती है। और फिर घर के बाहर जाकर वो खुद को आग लगा लेता है।
और जब कुछ महीनों बाद जहरा एक बच्ची को जन्म देती है तो नैमसीन उस बच्ची को अपने पास रख लेती है और जहरा को जान से मार देती है, क्योंकि नैमसीन कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि हिकनान असल में नैमसीन की नहीं बल्कि जहरा की बेटी थी। और ये सब कुछ जान के हिकनान काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अपनी दादी को थप्पड़ मारने लगती है और घर के अंदर चली जाती है। पर वहाँ तो उसकी नकली माँ पहले से ही मर चुकी होती है और अब दादी अपने बेटे को याद करती है। मूवी के फर्स्ट सीन में जो आदमी जहर पी के मर गया था वो इसी का बेटा था। और जब उसे पता चला कि उसकी माँ और उसकी वाइफ ने उसकी बहन के साथ क्या किया है, तब वो अपनी माँ से कहता है कि जिस औरत को अपने बच्चे बच्चे और दूसरों के बच्चे शैतान लगते हैं उसे अपना बच्चा मिलने का भी कोई भी हक नहीं है। और इसीलिए उसने मूवी की स्टार्टिंग में जहर पी के अपनी जान दे दी थी। और तभी से ये दादी गूंगी होने का नाटक कर रही हैं। और ये सब जानने के बाद जब इकनान अपने घर जाती है तो वहाँ पर वो अपने पति, अपने डैड और मॉम, अपनी दोनों बहनें और अपने बेटे की आत्मा को देखती है, जो कि किसी अनजान साये के गोद में था। मूवी के एंड सीन में हमें ये पता चलता है कि ये एक सच्ची घटना है और 15 महीनों बाद ओझा ने उस स्पेल को तोड़ दिया था और इकनान ने दूसरी शादी कर ली थी और इस समय वो बीगा में है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।